वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है वो है यूज ऑफ ओट टू। ओट टू का प्रयोग। फर्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग। ओट टू का प्रयोग हम मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए और सोशल बाइंडिंग या सामाजिक बंधन के लिए करते हैं। जैसे वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ought to take pity on the beggars, we ought to help the poor and needy। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर मोरल ड्यूटी या सोशल बाइंडिंग का सेंस है। तो इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशंस। सलाह देने के लिए या सुझाव देने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे You ought to work hard for the exam, you ought to consult a good doctor, you ought to serve your country honestly। तो तीनों एग्जाम्पल्स में एडवाइस और सजेशंस का सेंस है, तो इसको हमने ought to से एक्सप्रेस किया। तीसरा रूल है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जोरदार संभावना के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे India ought to win the match, she ought to pass this time, he ought to be here by now। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस द कंडीशन व्हेन वर्क वाज टू बी डन बट डिड नॉट डू इन द पास्ट। पास्ट में किसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए जिसमें कार्य जो है किया जाना था परंतु नहीं किया गया, इस सेंस में जो है ought to का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू ought to have met the officer, आपको ऑफिसर से मिलना चाहिए था बट यू डिडंट, लेकिन तुम नहीं मिले। यू ought to have informed the पुलिस, तुम्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए था बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं किया। यानी ऐसा कार्य जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। यू ought to have completed the work, तुम्हें कार्य समाप्त करना चाहिए था। तो ये यूज थे ought to के। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है यूज्ड टू। यूज ऑफ यूज्ड टू। तो यूज टू का प्रयोग हम किन सिचुएशंस में करते हैं? पहला रूल है टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट और टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट। पास्ट की किसी हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू ड्रिंक व्हेन ही वाज अनमैरिड, जब वह अविवाहित था तो वो शराब पिया करता था। ही यूज टू गो टू सिनेमा व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो सिनेमा जाया करता था। ही यूज टू ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को वह व्रत रखा करती थी। नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू के सेंस में, अकस्टम्ड टू मीन्स किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ की लत पड़ना, तो उस सेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज यूज टू ए हार्ड लाइफ, वो हार्ड लाइफ का आदी है। ही इज यूज टू गैम्बलिंग, ही इज यूज टू स्मोकिंग, आई एम नॉट यूज टू नॉइस। फॉर द एग्जिस्टेंस इन द पास्ट। तीसरा रूल है पास्ट में किसी चीज़ के अस्तित्व के लिए। पास्ट में जब किसी चीज़ के अस्तित्व, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के होने का सेंस होता है तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। ए बिग हाउस यूज टू स्टैंड हियर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। देयर यूज टू बी हेल्ड ए फेयर इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में एक मेला लगा करता था। तो पास्ट में किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल्स है वो है यूज ऑफ नीड। नीड का प्रयोग। नीड जो है, नीड इज ए रेगुलर वर्ब एज वेल एज ए मॉडल। नीड जो है एक रेगुलर वर्ब भी है और एक मॉडल भी है। एज ए मॉडल नीड इज ओनली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। क्योंकि नीड एक वर्ब भी है तो इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी करते हैं और मॉडल के रूप में भी करते हैं। लेकिन मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। नीड मीन्स टू स्टैंड इन नीड ऑफ, जरूरत होना,
तो इट इज यूज्ड एज, तो इसका प्रयोग जो है किया जाता है सबसे पहले टू एक्सप्रेस आउट ऑफ नेसेसिटी। आउट ऑफ नेसेसिटी मीन आवश्यकता का न होना, यानी जिस चीज़ की आवश्यकता न हो। जैसे यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छतरी की आवश्यकता नहीं है, एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, क्योंकि वर्षा बंद हो गई है। टुमारो इज ए हॉलीडे, यू नीड नॉट कम टू स्कूल। नेक्स्ट जो इसका यूज है नीड का, वो है टू आस्क ए क्वेश्चन रिलेटेड टू नीड। नीड से रिलेटेड किसी प्रश्न को पूछने के लिए, जैसे नीड आई गो देयर, नीड यू गो होम सो सून, तो नीड यू स्पीक सो फास्ट, नीड आई हेल्प यू। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में नीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ डेयर। हमारा जो नेक्स्ट और मॉडल है वो है डेयर। डेयर जो है वो लास्ट मॉडल है हमारा। तो डेयर मीन्स टू वेंचर, डेयर मीन्स साहस करना। डेयर इज ऑल्सो ए रेगुलर वर्ब एज वेल एज ए मॉडल। डेयर भी जो है एक रेगुलर वर्ब भी है और एक रेगुलर मॉडल भी है। डेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज ए मॉडल। तो नेगेटिव का यूज भी जो है हम एज ए मॉडल केवल और केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो इसका जो रूल है वो है टू एक्सप्रेस चैलेंज और वेंचर। चैलेंज और वेंचर को जो है हम नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में व्यक्त करने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू से सच ए थिंग, शी डेयर नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, ही डेयर नॉट ओपोज मी। तो ये डेयर का यूज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में हमने ought to, यूज टू, नीड और डेयर मॉडल्स का यूज किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोज़ को ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।